दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है प्यार के सहारे। तुम अपने काम से काम रखो, समझे तुम? नाश्ता खाना बनाकर रख देती हो, मैं खा लूँगा। बार बार ये क्यों बताती रहती हो कि कहाँ क्या रखा है? मुझे क्या पता नहीं है क्या? इतना बड़ा हूँ, खुद नहीं देख सकता क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है? तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। सुमित ने फिर सुबह सवेरे बहस शुरू कर दी थी। शीतल की आंखों में अब पानी आ गया। यह लगभग रोज़ का एक किस्सा था। यही तो बता रही थी कि आज नाश्ते और खाने में क्या क्या बनाया है। इतनी सी बात पर इतना क्यों भड़कते हो? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? कितनी बार कहा है, सुबह सुबह नाराज़ मत हुआ करो प्लीज़, मेरा पूरा दिन खराब बीतेगा। समझते क्यों नहीं तुम? सुमित की कोई प्रतिक्रिया न पाकर उसने एक लंबी सांस खींची, शायद सिचुएशन को संभालने के लिए। मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा लगा लो, यह कहती हुई वो चली गई अपने काम पर। उसके जाते ही सुमित ने दरवाज़ा बंद किया और सिगरेट सुलगाता हुआ बालकनी में आकर खड़ा हो गया। शीतल को वह दूर तक जाता हुआ, ऑफिस जाता हुआ देखता रहा। उसे भी अपनी प्रतिक्रिया पर खींच आ रही थी और मन ही मन उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। पर पहले तो उनके बीच कभी इतनी कहा सुनी नहीं हुआ करती थी। शादी को अरसा ही भला कितना गुजरा है, केवल 2 बरस। इन दिनों वह छुट्टी पर है और शीतल चाहकर भी यह समझ नहीं पा रही है कि ऐसी छुट्टी की भला क्या ज़रूरत। वे दोनों ना तो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और ना ही सुमित की तबीयत खराब है। फिर न जाने क्यों उसने ये छुट्टी ले रखी है, उसके समझ से बाहर है। समझती तो बखूबी है, पर शायद बन रही हो। बस ये ख्याल आते ही सुमित उसकी हर बात को काटने लगता है। वह बखूबी समझ रही है कि मैं घर पे क्यों है, लेकिन दिखाना नहीं चाहती। बात बात पे उससे बहस करता है सुमित, उसे नीचा दिखाता रहता है। इससे भी तो उसके अहम की दृष्टि नहीं हो पाती। वो खुद भी परेशान रहता है और उसे परेशान देखकर शीतल भी परेशान ही रहती है। कुछ दिनों तक तो उसे इस काम में भी मज़ा आया, लेकिन अब नहीं। अब उसे लग रहा है कि इस सब का अंत आखिर कहाँ होगा। इससे तो बात बनेगी नहीं, बल्कि बिगड़ जाएगी। और अंत होगा भी तो कैसे? यदि नहीं हुआ तो उनका रिश्ता किस मोड़ तक जा सकेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा? यही सारी बातें सुमित के मन में आ जा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीतल इतनी समझदार है, फिर वो खुद भी तो उसे इतना प्यार करता है। ऐसे भला कैसे जाने देगा उसे? ये रिश्ता ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बगैर जीना तो वह सोच भी नहीं सकता। फिर भी न जाने क्यों वह ऐसा व्यवहार कर जाता है। भला क्या करे वह खुद का? कैसे समझाए अपने मन को? आखिर इस दौर से जो गुजर रहा है। अब कल की ही वो उसके लिए एक खूबसूरत गुलाबी रंग की टी शर्ट खरीद लाई थी। यूं तो उसे गुलाबी रंग बहुत पसंद है, लेकिन उसे देखकर वह बुरी तरह भड़क उठा। यह कैसी टी शर्ट उठा लाई हो? पैसे भले ही तुम्हें ज़्यादा मिले लगे हों, पर पसंद वैसी ही रहेगी, बिल्कुल गांवठी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें यह रंग पसंद है, तो टी शर्ट भी तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए मैं यही रंग लेकर आई थी। कोई बात नहीं, मैं दुकान पर कह आई थी कि कल जाकर बदल लेना, अपनी पसंद की ले आना। शीतल बोली तो बड़े ही प्यार से थी। उसका उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि सुमित की ये प्रतिक्रिया उसका दिल दुखा गई थी, लेकिन वह करता भी क्या, शायद जानबूझकर कर रहा था। कोई बात नहीं, अब ले ही लाई हो तो पहन लूँगा, वापस बार बार कौन जाएगा बदलने के लिए। यह बात उसने इस अंदाज में कही कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि आखिरी बात उसी की सही लगे। पर सोने तक शीतल संयत लेकिन अनमनी ही रही थी। और उससे पहले परसों जब शीतल ने कहा कि वो अपनी सहेली देविका के यहाँ जाना चाहती है, वहाँ उसकी सहेली ने एग्जीबिशन लगाई थी सलवार सूट की। और वैसे भी उसके लखनवी सूट्स की जो एग्जीबिशन लगाई थी वह उसके मनपसंद थे, वह उन्हें हमेशा खरीदती रही थी। तो कितना बेफर पड़ा था वो।
अपनी सहेली के यहाँ जाना है तो पूरा खाना बना कर जाओ, समझी तुम? मैं मैच देखते हुए यह नहीं गिन सकता कि तुम्हारे कुकर से कितनी सीटियाँ बजी हैं, और टाइम पर बंद करना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता, समझ लो ये तुम। शीतल का चेहरा अब गुस्से से तमतमा गया था। भला ऐसा क्या कह दिया था उसने कि सुमित को बात चुप गई थी। ठीक है, वह भी गुस्से में बोली, मैं खाना बना कर ही जाऊंगी। फिर उसने खाना बनाया और देविका को तुरंत फ़ोन लगाकर कहा, देविका यार आज मैं नहीं आ पाऊंगी, हाँ थोड़ा लेट हो गया है। तुम्हारी एग्जीबिशन तो शनिवार तक चलेगी ना? हाँ ठीक है, फिर मैं शुक्रवार की शाम आती हूँ, ऑफिस से सीधा आ जाऊंगी। शीतल का दिल दुखाकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह करे तो करे क्या, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर शीतल अपने कमरे में बैठकर गुलाम अली की गज़ल सुनती रही थी और वो पूरा समय केवल मैच देखता रहा। घर के कुल जमा 2 लोग 2 अलग अलग कोनों में पड़े रहे, ना आपस में कोई बातचीत की और ना ही साथ बैठकर खाना खाया। अचानक घड़ी पर नज़र गई, 9:30 बज गए थे। ओह माय गॉड, इतना लेट हो गया, अब जल्दी जल्दी नहाना होगा। 12:30 बजे उसका इंटरव्यू है और उसके कोलार रोड के घर से मंडी द्वीप जाने में कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाते हैं, ऐसा उसका अंदाज़ा। नहा धोकर नाश्ता करने बैठा तो नाश्ते में पोहा और सूजी का हलवा देखकर वह खुशी से मानो मन ही मन उछल पड़ा। उसकी बाँछें खिल गई थी। मेरी पसंद का नाश्ता, वाह क्या बात है। मेरी पसंद का नाश्ता बनाया था शीतल ने, और यही बताकर मुझे खुश करना चाह रही थी वह, लेकिन मैंने उसे बुरी तरह फिर से डपट दिया। कुछ भी हो, शीतल खाना बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, अब नाराज़ तो हो ही पड़ा था उस पर। इंटरव्यू से लौटने के बाद उसे फ़ोन करके मना लूँगा, और क्या। यह ख्याल उसे बहुत सुकून दे गया, जैसे मन ही मन उसने अपने समस्या का हल निकाल दिया हो। ये नहीं कि इस जोड़े के मन में एक दूसरे के प्रति अथाह प्यार ना हो, फिर थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर जोड़े के बीच कभी न कभी होती ही रहती है, पर यहाँ नोक-झोंक की बारंता लगातार जैसे बढ़ती ही जा रही थी। वजह यूँ तो छोटी ही है, पर यदि आप उसे पुरुष प्रधानता की नज़र से देखेंगे तो एकदम पहाड़ जैसी बड़ी दिखेगी। शायद इससे बड़ी कोई समस्या हो ही नहीं सकती दुनिया में। कोई पत्नी अचानक ही अपने पति से ज़्यादा कमाने लगे तो पुरुष होने के उसके अहम पर इससे बड़ी चोट और भला क्या हो सकती है। बस यही कारण था यहीं पर, और यही वजह थी जो शीतल और सुमित के बीच दबे पांव बिना बताए उन दोनों के बीच आ गई थी। 2 महीने पहले शीतल का अचानक से प्रमोशन हुआ था और पद के साथ साथ उसकी तनख्वाह भी सुमित से बेहतर हो गई थी। हालांकि सुमित और शीतल की नौकरी में एक दूसरे की तुलना तो कभी हो ही नहीं सकती थी। उनकी पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि शीतल एक बैंक में काम करती है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, और सुमित ने MBA किया है मार्केटिंग में। यानी अच्छा खासा फ़र्क है दोनों की पढ़ाई में। दोनों की ग्रोथ और उसका तरीका बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन शीतल का प्रमोशन होते ही सुमित को यूँ लगा जैसे शीतल और उसके बीच एक अबोली सी प्रतियोगिता ने जन्म ले लिया है, जबकि शीतल ने ऐसा कभी नहीं जताया। उसे लगा कि बेहतर वेतन पाने के बाद से शीतल का व्यवहार अचानक से बदलने लगा है। वो खुद को उससे ज़्यादा आंकने लगी है, जबकि ऐसा शायद नहीं था। ये सच था या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि सफलता थोड़ा आत्मविश्वास तो बढ़ाती ही है, और कई बार यह आत्मविश्वास कब अति आत्मविश्वास का जामा पहन लेता है, ये खुद वह व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। दुनिया का यही दस्तूर। प्रकृति के इस नियम की कोई भी आज तक था नहीं पा सका, पर सुमित खुद जानता था कि शीतल का व्यवहार तो कम ही बदला है, पर उसके मन में पुरुष होकर भी कम कमाने की कुंठा पनपने लगी थी। बस यही असली वजह थी, वो भी केवल 2 महीने के इस छोटे से समय में। मन इतनी चटपटाहट से भर गया था कि ये 10 दिनों की छुट्टी उसने सिर्फ इसीलिए ली है ताकि वो अपने लिए एक नया जॉब ढूंढ सके, वह भी शीतल के टक्कर का।
इस बारे में शीतल से उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था इस बारे में। कहता तो पट से समझ न जाती कि उसकी तनख्वाह और ओहदा बढ़ने से उसे हुई खुशी न जाने कहाँ चली गई, और अब तो वह इसी वजह से लगातार कुंठित महसूस कर रहा है, इसलिए रोज़ रोज़ की खीज उस पर निकाल देता है। मंडीदीप पहुंचकर कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया। घंटे भर चले इंटरव्यू से वह खुद काफ़ी खुश था। उसे विश्वास था कि उसका चयन ज़रूर हो जाएगा और उसे यह जॉब ज़रूर मिल जाएगी, और तनख्वाह तो उसने पहले ही इतनी ज़्यादा मांग ली है कि शीतल के दूसरे प्रमोशन के बाद भी उसकी तनख्वाह उससे ज़्यादा ही रहेगी। उसने मन ही मन सोचा कि उसे यहाँ अगर ले लिया गया तो शीतल के साथ पहले ही की तरह रहना उसके लिए आसान हो जाएगा, और शीतल को भी इस बात की खुशी होगी। शायद तब कुछ सामान्य हो सकेगा। लौटते समय प्यास का एहसास हुआ तो 10 नंबर स्टॉप के पास बने गारफील्ड रेस्टोरेंट के पास उसने अपनी कार रोक ली। तभी उसने सामने खड़े हुए गौरव पर नज़र पड़ गई। हाय गौरव, ये क्या, अनन्या को स्कूल से लेने आज तुम आए हो? तुम्हारी बीवी कहाँ है? कहाँ गई है वो? शोभा अब ये काम नहीं करती क्या? ये काम अब तुम्हारे हिस्से आ गया है? अपने दोस्त से बेतकल्लुफ़ होते हुए उसने पूछा। उसी अंदाज में गौरव का जवाब आया। अजी, शोभा को तो ये काम छोड़े अरसा हो गया है। हमारी बेगम शोभा आजकल सिर्फ ऑफिस जाने का ही काम करती है। चूल्हा चौका, बाई और बच्चा हम ही संभालते हैं अकेले। तुम बताओ, तुम इस एरा में यहाँ कैसे आ गए? कोई काम था क्या? किसी काम से मंडीदीप गया था। लौटते में सोचा ज़रा गला तर कर लूँ, बस इसलिए। तो चलो हमारे साथ हमारे घर, वहीं गला तर कराए देते हैं। गौरव का घर पास ही था। अनन्या, गौरव की 4 वर्ष की बिटिया, गौरव और सुमित अब साथ मिलकर गौरव के घर आ गए। सुमित से बात करते करते गौरव ने अनन्या को घर के कपड़े पहनाए, यूनिफॉर्म से चेंज कर दिया, और जब तक सुमित अनन्या के साथ खेलता रहा, गौरव झट से 2 ग्लासेस में कोक लेकर आ गया। तुम आज घर पर कैसे हो? सुमित ने उससे पूछा। अरे यार, क्या बताऊं, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम दोस्तों से मिलने आते ही कहाँ हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यदि मिलते होते तो मालूम होता कि मैंने जॉब छोड़ दिया है। क्या? तुमने जॉब छोड़ दिया? लेकिन क्यों? क्या बात हो गई? अरे, मुझे लग रहा था कि अब यदि आगे बढ़ना है तो अपने स्किल्स को अपडेट करने होंगे। थोड़ा बहुत आजकल के ज़माने से खुद को अपडेट करना ज़रूरी है। इसी बीच शोभा का ट्रांसफ़र रायसेन के डिग्री कॉलेज में हो गया। आने जाने में उसे काफ़ी समय लगने लगा। वो मेरी और अनन्या की सही देखरेख को लेकर लगातार परेशान रहने लगी। तुम्हारे तो मामा जी की एजुकेशन विभाग में सेक्रेटरी की पोस्ट है ना? कहकर उनसे रुकवा देती अपनी बीवी का तबादला। कोशिश तो की थी, लेकिन मामा जी केवल यही दिलासा दिला पाए थे कि 1-2 सालों से काम करने दो, उसके बाद देखता हूँ। उसका तबादला वापस भोपाल के ही किसी कॉलेज में करवा दूंगा, तब तक उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो अब कैसे मैनेज कर रहे हो तुम लोग? इतने छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सब। शोभा की अच्छी भली नौकरी है। मैं नहीं चाहता था कि वह उसे छोड़े, और अनन्या की देखरेख भी ज़रूरी थी, और मुझे स्किल अपडेट करने का भी मन था। अतः हम दोनों ने ही इस स्थिति को एक अवसर की तरह देखा। मैंने नौकरी छोड़ दी और घर का मोर्चा संभाल लिया। मैंने टेक्निकल एनालिसिस का 1 साल का एक क्रैश कोर्स कर लिया है, और उसके लिए मैं समय निकाल ही लेता हूँ। उसकी क्लासेस लगभग शाम 7:30 बजे से शुरू होती है। शोभा शाम को 5:30 या 6 बजे तक आकर घर में आ जाती है। तब तक मैं अनन्या के पास रहता हूँ और पूरा घर संभालता हूँ, और उसके बाद वो आ जाती है। गौरव, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम कुछ कमा नहीं रहे हो? और शोभा, अजीब भी लगता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है, सच बता रहा हूँ। फिर सोचता हूँ, जब हमारी शादी हुई थी शोभा नौकरी नहीं करती थी और फिर मैं अकेले ही घर चलाता था, तब उसे भी अजीब नहीं लगता था क्या? वो हमेशा मेरे कमाए हुए पैसों को भी अपना ही समझकर उन्हें बचाने
और हमेशा बढ़ाने के तरीके सोचकर हमेशा एक प्रयत्न किया करती थी। मुझे भी वही सोचना चाहिए और यह सब देखकर खुश हो जाया करती थी। जब वो ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर जब उसकी नौकरी लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, तब मैं और भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। शायद उसकी तरक्की में ही मेरी खुशी थी। यह सभी हमारे जीवन के, हमारे साझा जीवन के पल थे जो सुकून से गुजर गए। हम दोनों ने साथ मिलकर वह खुशी के पल एक साथ गुजारे थे। फिर अब जब वो कमा रही है और मैं नहीं, तो ये पल भी गुजर ही जाएंगे। कहीं न कहीं अवचेतन मन में शोभा और मैं दोनों जानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने घर और अपने जीवन को अच्छा या सुविधापूर्ण बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं। हम दोनों इसी बात के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और अपनी बेटी की खुशी के लिए भी। यदि हम दोनों ही एक दूसरे से तुलना और प्रतियोगिता रखने लगे तो हमारा तो घर ही टूट जाएगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम जो कह रहे हो वो कर पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें नहीं लगता? हमने हमेशा देखा है कि पुरुष ही घर का कमाऊ सदस्य होता है। और सच कह रहे हो, आसान तो नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करता रहता हूँ। पुरुष ही कमाऊ होता था, उसकी मर्जी चलती थी, पर ये तब की बात थी जब औरत नहीं कमाया करती थी और जब महिलाएं केवल घर का काम संभालती थी। अब जब हम ये चाहते हैं कि महिलाएं बाहर जाकर हमारे साथ हमारे जैसा काम करें और हमारे जीवन को सुविधा संपन्न बनाने में लगातार हमारी मदद करें, तो हमें भी उनके लिए आगे आना ही पड़ेगा। वे अगर योगदान दें तो क्या हमें भी उनके चूल्हे चौके में झांक कर नहीं देखना चाहिए कि क्या हम भी यह काम कर सकते हैं या नहीं, चाहे फिर एक चुनौती की तरह ही सही। सुमित, मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक दिन, बस एक दिन यदि हर पुरुष अपने घर का काम उसी तरह से करे जैसे महिलाएं करती हैं, तो फिर उनका काम कितना आसान हो जाता है। जैसे कि उनकी पत्नियां करती हैं, उतनी ही साफ सफाई और सुघड़ता से। यह सब करने के बाद ही उतने ही प्यार से पत्नी को खाना परोसे जैसा कि वो तुम्हारे लिए करती है। तो पुरुषों का यह दंभ कि वो उन दोनों में से ज़्यादा कमाते हैं, पल भर में ही उड़न छू हो जाएगा। कोशिश करके देख लो, कम से कम एक बार ज़रूर कोशिश करना इस चीज़ के लिए। यह हमारे यहाँ तो कभी नहीं हो सकता। भारत में तो इसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ कि भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई है, पर यह शुरुआत किसी न किसी को तो करनी ही होगी। मैंने तो कर दी है अपने घर के भलाई के लिए। दूसरे के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे मेरी किसी काबिलियत में कोई कमी नहीं आई है और मैं दिल से पूरी तरह से खुश भी हूँ। यह आत्मविश्वास भी अपनी जगह है कि अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद मैं अपनी पुरानी नौकरी से कहीं बेहतर नौकरी पा लूँगा। यह मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर ऐसी स्थिति में मेरे घर को अपनी तनख्वाह से संभाल सकने वाली बीवी का पति होने पर फ़ख्र है मुझे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहता। दरअसल इस मामले में समस्या हम और हमारा शब्दों की जगह मैं और मेरा शब्दों के आने से होती है। ध्यान से देखना, यही एक वजह है सिर्फ। तुम्हें नहीं लगता? इस लिहाज से रिश्तों के बारे में सोचा ही नहीं कभी मैंने, या यूं कह लो कि ऐसी स्थिति ही नहीं आई। उसने जानबूझकर मुस्कुराते हुए ये कहा। सुमित ने यह कह तो दिया, लेकिन उसे भी पता था कि उसके दिल में भूचाल सा उठ रहा था। वह झूठ बोलना नहीं चाहता था। 2-1 घंटे बैठा गौरव के साथ गपियाता रहा सुमित। लगातार हर चीज़ को अवॉइड करता रहा। फिर इजाज़त मांगकर घर की ओर आने लगा। उसके मन में उठा तूफान अब शांत हो चला था और सही गलत का नक्शा उसके मन में साफ साफ बिल्कुल क्लियर हो गया था। उसे सब कुछ अब साफ साफ नज़र आ रहा था। उसने बाज़ार से शीतल के पसंदीदा चिकन रोल्स खरीदे। घर पहुंचते ही शीतल को उसने फ़ोन लगाया। शीतल, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, तुम प्लीज़ ज़रा जल्दी घर आ जाओ ना मेरे लिए। क्या हुआ?
वह थोड़ा परेशान हो गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुरंत ही अपने मैनेजर को बोलकर अभी का अभी निकल रही हूँ। तुम बिल्कुल मत टेंशन लो, तुम आराम करो। डॉक्टर नवीन को साथ लेती आऊँ क्या? जैसे तुम कहो। नहीं नहीं, तुम बस घर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ ही उनके यहाँ चलूँगा। ठीक है, बस तुम जल्दी आ जाओ। उसे पता था कि शीतल को घर पहुंचने में सिर्फ आधे घंटे का ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा वह समय व्यतीत नहीं कर पाएगी। सुमित ने झटपट फ़ोन उठाकर मूवी के 2 टिकट बुक करवाए, अपने और उसके लिए। फिर बालकनी में खड़ा होकर शीतल की राह तकने लगा। आज वह दिल से उसका इंतज़ार करने लगा था। जैसे ही शीतल पास के नुक्कड़ पर दिखाई दी, उसने उन दोनों के लिए कॉफ़ी का पानी गैस पर चढ़ा दिया और दरवाज़ा खोलकर उसके आने का यूं इंतज़ार करने लगा मानो वह पूरे 2 महीने बाद घर लौट रही हो। उसे अपना मन काफ़ी हल्का महसूस लगने लगा था अब। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय हमें बताना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।